तो आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें। इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग कहते किसे हैं। किसी भी संख्या का वर्ग होता क्या है। मान लो 2 लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर एक स्क्वायर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर या 2 की घाते 2, इसे कहते हैं 2 का वर्ग। इसको 2 गुणते 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा, ये क्या हुआ 4, ठीक है। इसी प्रकार जैसे 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का स्क्वायर, इसे क्या कहेंगे 10 गुणते 10, ये हुआ 100। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी से एक बार और गुणा। लेकिन यही अगर हम आपसे पूछ ले वर्गमूल किसे कहते हैं, 100 का वर्गमूल क्या है, इसको हम कैसे दिखाते हैं, अंडर रूट से। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, अंडर रूट 100 का मतलब हुआ कि अगर इस अंडर रूट को इसी से फिर से गुणा कर दिया जाए, इसी अंक से 100 से, तो हमारा ये स्क्वायर रूट बढ़ हट जाता है। मतलब कि 2 बार इसी से अगर गुणा कर दिया जाए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन में मत रहिएगा, देखिए वही अंक निकल के आ गया। अगर हम ऐसे कर दें अंडर रूट 2 गुणते अंडर रूट 3, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 बार अंडर रूट का गुणा हुआ है तो अंडर रूट हट जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे संख्या जब सेम होगी तो सेम अंक लिखा जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा तो करेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 6, लेकिन अंडर रूट को अंडर रूट लगा रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी कुछ वर्ग और की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, आइए हम ये जानते हैं। जिस संख्या को 2 बार गुणा में लिखा जा सके, जैसे कि 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणते 4, मतलब कि उसी संख्या का उसी से दोबारा गुणा करने पे वो संख्या प्राप्त हो, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग। जैसे कि 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणते 6, तो 6 का 6 से गुणा करने पे 36 प्राप्त होता है, तो ये पूर्ण वर्ग कहलाएगी। लेकिन क्या आपको पता है 17 को हम ऐसे कोई संख्या से लिख सकते हैं कि जो कोई पूर्ण संख्या का गुणा से गुणा लिख दें, 4 का 4 गुणा। पूर्ण संख्या पूर्ण होनी चाहिए, ये नहीं कि 4.1 गुणते 4.1 लिख दो, कह दो कि नहीं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जानते हैं आप कि किसी भी इवन मतलब कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। जैसे कि 4 एक सम संख्या है, इसका वर्ग निकालो, एक सम संख्या ही होगा। 10 सम संख्या है, 10 का वर्ग 100, ये भी सम संख्या है। लेकिन विषम संख्या का वर्ग हमेशा और हमेशा विषम ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए भैया 3 एक विषम संख्या है, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 भी एक विषम संख्या है। 5 ले लेते हैं, 5 एक विषम संख्या है, और 5 का वर्ग क्या होता है, एक विषम संख्या ही होता है, ठीक है। और एक चीज और जानते हैं, अगर किसी अंक के, मान लो कोई भी अंक दिया हुआ है, जैसे कि 100 दिया हुआ है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो है। अगर किसी अंक में पीछे सम संग नंबर में जीरो हो, जैसे कि 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन अगर विषम नंबर में पूर्ण वर्ग हो, जीरो हो, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे कि 110, इसमें 1 जीरो है और 1 क्या है, विषम संख्या है। मान या तो 3 जीरो रहे, 3 जीरो, तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें जीरो की संख्या जो पीछे है वो विषम है। और जब अगर यही 4 जीरो हो तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 4 जीरो को हो ही जाए, हो सकती है, लेकिन अगर 3 जीरो रहे तो कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कोई भी संख्या में इकाई के अंक में, ध्यान से देखिएगा, इसको तो आप नोट करके लिख लीजिए। अगर किसी भी अंक में इकाई के अंक में 2 3 7 और 8 आ रहा है, अंतिम में 2 3 7 8 आ रहा है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, 32 क्या पूर्ण वर्ग होता है, 33 37 या कोई भी संख्या जिसमें लास्ट में 2 हो, आप ढूंढ लीजिएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या हम देखें, अगर 1 से देखने लगे तो देखिए 1 4 9 16 25 36, उसके बाद 49, उसके बाद 64। आपको कहीं 2 3 7 8 नजर आ रहा है अंतिम में इकाई के अंक में, बिल्कुल नहीं। और ये भी जब भी अंतिम में आ जाए इसका मतलब कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो वो हो गया। आइए मैं एक एग्जांपल से देखते हैं। हम में से इनमें निकाला ये चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हम देखते हैं इसमें लास्ट में भैया 3 है,
लेकिन हम क्या जानते हैं, जिसके लास्ट में इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 हो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसमें 7 है, ये होगी? नहीं होगी। इसमें 5 है, ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 5 हो तो हो ही, इसके अलावा कोई हो, ये हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 है, ये नहीं हो सकती। मतलब 3 ऑप्शन जब कट गए तो मतलब कि ये वाला उत्तर हमारा सही है, ठीक है। एक चीज और, आपको पता है डिजिटल सम किसे कहते हैं? अंकीय योग। आइए हम जानते हैं डिजिटल सम किसे कहते हैं। डिजिटल सम, अगर कोई नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिख दीजिए, जैसे 325 लिखा है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक एक नंबर जोड़ेंगे, नंबर बाय नंबर जोड़ेंगे। 3 2 5, 5 5 10, 10 हो गया। 10 में भी 2 अंक है ना, अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे भी कितना जाएगा? 1। इसका 325 का डिजिटल सम कितना हुआ? 1 हुआ। ऐसे ही दूसरा, चलो देखो, अगर 436 लिखा है, ठीक है, इसका डिजिटल सम करो, 4 3 7, 7 6 13, इसमें भी 2 नंबर है, अब इसको भी जोड़ो, 3 1 4, मतलब कि 436 का डिजिटल सम कितना हुआ? 4 हुआ, ठीक है। अब डिजिटल सम आप जान गए हैं। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8, ये पांचों नंबर अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। 2, 3, 5, 6, 8 अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का डिजिटल सम आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आइए चेक करते हैं, इसी में देखिए, 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12, फिर इसको जोड़ेंगे 3, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। देखो 3 होने पर डिजिटल सम मतलब कि पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और हमने वैसे ही पाया कि 3 होने पर नहीं होता। इसका देखते हैं, 8 7 15, 15 9 24, 24 7 31, 31 आ रहा है भैया। तो 31 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3 1 4, तो 4 आ रहा है। अब कहोगे कि इसमें 4 तो नहीं है, इसका मतलब ये वर्ग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही। जैसे कि लास्ट में अगर 5 आ जाए तो आप कहोगे नहीं, हो है ही। 15 आ जाए तो है ही, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि ये हो सकता है। लेकिन अगर इसमें है, इसमें श्योरिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है कि ये आ जाए तो हो, लेकिन इसमें निश्चितता है कि अगर ये सब आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसीलिए ऐसे सवालों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नहीं है को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, 1 और 8। तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये दोनों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमने आपको बताया कि अगर 2 3 7 8 अंतिम में आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, नहीं वालों को याद रखिए। 2 3 7 8 अगर अंतिम में आ रहा है तो नहीं होगा। डिजिटल सम 2 3 5 6 8 है तो नहीं होगा। क्या होगा उसको भूल जाइए, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें निश्चितता है, ठीक है भैया। अब हम देखते हैं कि अगर लास्ट में 6 है, ठीक है, अगर लास्ट में 6 है और उसके पहले कोई इवन नंबर आ गया, क्या आ गया? ये हमारा यूनिट अंक है, यूनिट नंबर, इकाई का अंक है ये। इकाई के अंक में 6 हो और उसके कोई पहले इवन नंबर आ गया तो वो भी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखिए, आपने जाना होगा ये पूर्ण वर्ग है। ये कितने का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। देखिए 6 के पहले क्या है? विषम संख्या है। 6 के पहले क्या है? विषम संख्या है। इसका मतलब अगर 6 के पहले इकाई के अंक में है 6 और उसके पहले कोई इवन नंबर आ रहा है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अभी आपको केवल ध्यान देना है कि क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है में हम लोग कंफर्म नहीं रहते हैं, तो हम लोग केवल अभी फिगर आउट करेंगे कि क्या क्या नहीं हो सकता है। और देखिए 5, 5 के पहले अगर 2 है तो संभावना रहती है कि ये पूर्ण संख्या हो। लेकिन अगर 2 के अलावा कोई अदर अंक है, कोई भी 2 के अलावा छोड़ के, एक 2 को छोड़ के 1 से लेके 3 4 9 तक कोई भी है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बिल्कुल नहीं होगी। अगर 2 है तो तभी संभव है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। 4, 4 के आगे, 4 के आगे हमारा क्या होना चाहिए?
ऑड नंबर। अगर 4 के आगे ऑड नंबर है तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी, क्योंकि आपने देखा होगा 4 कितना होता है हमारा, जैसे कि 64, 8 का स्क्वायर, ठीक है 64। इसके आगे देखो सम संख्या है, हम लेकिन क्या निकाल रहे हैं, हमको ऐसा निकालना है ताकि हमारा पूर्ण वर्ग ना बने, हमको फाइंड आउट करना है कि जो पूर्ण वर्ग ना बने। इसलिए हम क्या करें, अगर 4 के आगे ऑड है तो हम उसको तुरंत कर देंगे कि ये वाला ऑप्शन हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। 6 के आगे अगर इवन रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 5 के आगे अगर 2 को छोड़कर कुछ भी रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। या तो देखो 18 के स्क्वायर आपको याद है 324। देखो यहां भी देखो ये क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर पूर्ण वर्ग फॉर्मेशन कर सकता है 4 के बाद है तो, लेकिन ऑड नंबर कभी भी नहीं करेगा, ठीक है भैया। तो दोस्तों आते हैं अपने मूल टॉपिक पे, वर्गमूल कैसे निकालें। सिर्फ हम लोग बहुत ही कम टाइम में 2-4 सेकंड में आराम से 4-4 अंकों का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में कौन सा अंक होगा, हम यहां से देखते हैं। अगर इकाई की संख्या में 1 है तो 1 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या फिर 1 ही हो सकता है। मतलब कि 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इकाई के अंक 1 होगा या तो 9 होगा। और अगर इकाई के अंक में 4 है तो क्या क्या हो सकता है भैया, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। देखो ये 4 और ये यहां से, या तो 8 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अगर 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है। और 6 है तो क्या क्या हो सकता है, 6 है तो 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोई और दिख रहा है, 4, चलो ठीक है 4 लिख रहे हैं, और 6 भी हो सकता है, 6 36। 9 में क्या हो सकता है भैया, 3 हो सकता है और 7 हो सकता है, ठीक। अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो अगर उसके इकाई अंक में 1, 4, 5, 6, 9 है तो उसके वर्गमूल में क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या 2 होगा या तो 8 होगा, या 5 होगा या 6 रहेगा तो 4 6, 9 रहेगा 3 7। ये आप नोट कर लो। बाकी अगर इकाई के अंक में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2, 3, 7 और 8 अगर ये चारों नंबर इकाई के अंक में है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कतई नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको एक सवाल दे दिया गया है, ठीक है, मान लो आपको दे दिया गया है 1024 और आपसे कह रहा है कि इसका पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालें, ठीक है। हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले इन दोनों 2 अंकों को देखेंगे। इनमें इकाई अंक क्या है, 4 है, ठीक है, क्या है 4 है। यहां से हम देखेंगे 4, इसके इकाई के अंक में क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। हमने यहाँ पे 2 लिख लिया और क्या लिख लिया, 8 लिख लिया, ठीक। फिर हम उसके बाद क्या इसको देखेंगे, 10 को देखेंगे। ये किसके किसके वर्ग के बीच में है, 10 किसके किसके बीच में है, 9 और 16 के बीच में है, मतलब 3 और 4 के वर्ग के बीच में है। जिसके बीच में रहेगा हमेशा छोटा वाला लिखेंगे। छोटा वाला क्या है, इसमें 3 छोटा है तो यहां भी 3 लिखेंगे, यहां भी 3 लिखेंगे। मतलब ये या तो 32 का स्क्वायर है या तो 38 का स्क्वायर है। अब कैसे ये डिसाइड किया जाए कि किसका स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, फिर से इसी को देखेंगे, फिर से देखेंगे। 10 को हम देख रहे हैं, 10 किसके ज्यादा करीब है, 9 के ज्यादा करीब है या 16 के ज्यादा करीब है। जिसके ज्यादा करीब वही इसका आंसर होगा। ये 9 के ज्यादा करीब है, 9 के ज्यादा करीब मतलब 3 के करीब है। 3 छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो हमारा आंसर छोटा वाला। अगर यही 4 के ज्यादा करीब होता, बड़ा वाले के करीब, तो हमारा आंसर बड़ा वाला होता। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं भैया, क्या लेते हैं 7569। इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 9 है, तो हमारा क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। तो हमने यहां लिख लिया 3 और 7। फिर हम क्या देखेंगे 75, ये किसके किसके बीच में है। तो आइए देखते हैं 75 किसके बीच में, 64 और 81 के बीच में 75 है। तो हमारा 8 यहां लिखा जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो छोटा रहेगा छोटा वाले लिखेंगे, ये छोटा वाला। तो हमने 8 यहां पे लिखा, यहां पे भी लिखा। इसका मतलब या तो 83 होगा आंसर या तो 87 होगा। लेकिन कौन सा होगा, 75 64 के ज्यादा करीब है या 81 के, तो निश्चित रूप से 81 के ज्यादा करीब है। तो हमारा आंसर क्या होगा भैया, 87 होगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से तुरंत चेक करके देख भी सकते हैं। एक और एग्जांपल 5 अंकों का ये लेते हैं, 252 और 81।
इसका अंडर रूट निकालते हैं। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले 2 अंक लेना है आपको, ठीक है। हमेशा आप 2 अंक लीजिए अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं। 2 अंक लिया, इसमें से इकाई का अंक देखना है, 1 है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे या तो 9। ये कहां से लिख रहे हैं, ये यहाँ से। अगर इकाई के अंक में 1 है तो या तो उसका वर्गमूल 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इन तीनों अंक को देखेंगे जितना बच रहा है। 252 किसके बीच में है, 15 में 225 और 16 में होता है भैया 256। तो इन दोनों के बीच में है। और छोटा इनमें से कौन सा है, 15 छोटा है तो यहां या तो 15 होगा और यहां भी 15 होगा, ठीक है। अब इसमें 252 किसके करीब है, 252 256 के ज्यादा करीब है या 225 के ज्यादा करीब है, तो 256 के ज्यादा करीब है। इसका मतलब कि बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि बड़े वाले के करीब है। अगर छोटे वाले करीब होता है तो छोटा वाला लेते हैं। तो हमारा बड़ा वाला कौन सा है, 159। तो इसका आंसर क्या हुआ, 159, ठीक है। इससे आसान तरीका कोई नहीं मिलेगा। और आगे हम इससे पढ़ाएंगे भाग विधि से कैसे निकालें, और भाग विधि से कई सारे सवाल भी कंपटीशन में पूछा जाता है और एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। अगला वीडियो